बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके सामने आज की वीडियो का मौजू और मकसद पेश करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस्लामी तालीमात, वज़ाइफ और दुआओं पर मुश्तमिल आपका अपना चैनल आस्क मुस्लिम टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, जिससे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने मसाइल शेयर करते रहते हैं। आज हमारी वीडियो एक ऐसे मर्ज़ के ऊपर है जिसे अब तक ला इलाज माना जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। अल्लाह हम सबको तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो इस मर्ज़ का शिकार हैं उनके लिए इत्मीनान की बात यह है कि आज मैं 2-3 वज़ाइफ ऐसे शेयर करूँगा जिससे इंशाअल्लाह आखिरी स्टेज का भी मरीज़ अगर होगा तो उसे शिफा हासिल होगी, और साथ में एक छोटा सा अमल बताऊंगा कि जिससे इंशाअल्लाह मरते दम तक बीमारी से महफूज रहेंगे, और मैं खुद इस अमल को सुबह शाम करता रहता हूँ। मगर मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इन तमाम दुआओं और वज़ाइफ के साथ साथ अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो गई है तो इलाज की तरफ ज़रूर रुजू कीजिएगा, क्योंकि इलाज से रोगर्दानी करना लायक तहसीन अमल नहीं कहलाएगा। क्योंकि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बतलाई हैं, वहाँ इलाज करवाना भी हमारे नबी की सुन्नत है। चुनाचा बेहतरीन अमल तो ये है कि मेडिकल साइंसेज में जितनी भी प्रोग्रेस है उससे फ़ायदा तो उठाया जाए, इलाज जारी रखा जाए, मगर साथ साथ हर चीज़ पर कादिर मुतलक जो हस्ती ज़ात है उससे भी दुआ की सूरत में मदद मांगी जाए, तो इंशाअल्लाह दुआ और दवा मिलकर शिफा का सबब बनेंगी। सबसे पहले मैं वो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगा जिसे पढ़ते रहने से मरते दम तक हर बीमारी से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कलिमात निहायत आसान, मुख्तसर और ज़बान पर हल्के हैं, मगर इसके असरात बहुत भारी हैं। सूरह रूम की आयत नंबर 30 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ये है आयत। इसे आपने रोज़ाना 3 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना है, चाहे इसे नमाज फजर के बाद या असर के बाद पढ़ लें, या वैसे ही आप सुबह 3 मरतबा और शाम को 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लिया करें। तो लिखा है कि मरते दम तक आपके सारे आज़ा सही सलामत रहेंगे। ये बात याद रखें, जो दुआ दिल से की गई हो और जो वजीफ़ा यकीन से पढ़ा गया हो, वो अपना रास्ता अर्श तक ज़रूर बनाती है और कबूलियत का दर्जा पाती है। अब इसके बाद मैं अपने हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून दामत बरकातुहुल आलिया का बताया हुआ तीर बहदफ वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे हज़रत का साया हम पर कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि कैंसर के 7 ऐसे मरीज़ मेरे हज़रत के पास आए थे जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, तो इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दी, और डॉक्टरों ने ये कहा कि वाकई ये किसी मौजज़े से कम नहीं। वजीफ़ा कुछ यूँ है, ज़रा इसे गौर से सुनिएगा। या बदी अल अजाइबी बिशिफ़ाई या बदीउ। एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेता हूँ। या बदी अल अजाइबी
बिशिफाई या बदीउ। ये मरीज़ ने इशा की नमाज के बाद 1200 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं और अगर नमाज वाला पढ़ लें तो ये बहुत बेहतर है। अब आपने पानी पर दम करना है और उस पानी को अगली इशा तक चलाना है। कोई दूसरा पानी आपने नहीं पीना और उस पानी को दिन में कभी आप आंखों पर छिड़क लिया करें, सर पर छिड़क लिया करें और कंधों पर भी आप इसकी छींटे मार सकते हैं। ये वजीफ़ा 36 दिन पाबंदी से कर लें तो इंशाअल्लाह कैंसर के जितने भी जरासीम होंगे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। अब इस अमल को करने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आप या बदी अल अजाइबी बिशिफाई या बदीउ को 1200 की जगह 12,000 मरतबा पढ़ लें तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और ये अमल चंद लोग मिलकर भी उस मरीज के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर ये अमल आपने 12 दिन कर लिया तो मेरे हजरत के अल्फाज ये हैं कि अगर 4th स्टेज का भी मरीज होगा, अल्लाह गैब से ऐसा मुआज्जा ज़ाहिर करेंगे कि मरीज को शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और ये अमल आप कम से कम 12 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 36 दिन कर सकते हैं। और अगर घर पर भी ये अमल कोई ना कर सके तो आप किसी मदरसे में कहकर ये पढ़वा सकते हैं और इसे आप पानी पर दम करवा कर मरीज को पिलाते रहें। और जो कुछ खाएं या पिएं तो मरीज खुद अल्लाहू अल्लाहू 21 मरतबा दम करके खाए या पिए और कोई दूसरा भी उसकी जगह दम करके दे सकता है। और ये आप किसी भी किस्म के कैंसर के लिए कर सकते हैं। ये बहुत मुजर्रब अमल के साथ साथ बहुत ख़ास इसमें आज़म भी है। बहुत से लोगों को अल्लाह ने शिफा दी है। आप पूरे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा यकीनन होगा। अब मैं आपको एक और आखिरी वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसे हज़रत मौलाना मक्की साहब ने अपने दर्स में ये बताया है। और वो फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा जिसने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर वगैरह सब उड़ जाते हैं। और ये अमल आप हर ख़तरनाक बीमारी के लिए कर सकते हैं। वजीफ़ा कुछ यूँ है, सूरह नजम की आयत नंबर 58 है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। ये आयत आपने 1001 मरतबा, न 1000 मरतबा न 1002 मरतबा बल्कि मुकम्मल पूरे 1001 मरतबा पढ़कर और एक एक दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। और ये पढ़ने के बाद आप पानी के किसी भी बड़े डोल में ये दम कर लें और उस पानी को आपने 41 दिन चलाना है। और फिर वही जो अमल किया होगा उसी को आपने अपनी दवाओं पर भी दम करना है। जो क्रीम आपको दी है या कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी आपने दम करना है। और पानी आपने हर थोड़ी देर बाद पीते रहना है। अगर पानी बिलफर्ज ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा वजीफ़ा पढ़कर पानी पर दम करके दोबारा से पीना शुरू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से शिफा मिलेगी। ये तो कुरान का मुआज़ा है, हमें हिदायत के साथ साथ शिफा भी यह देता है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और वैसे भी अल्लाह के सिवा आखिर कौन ज़ात है जो बीमारी से सेहत अता फरमाए। ये सब कैंसर, हेपेटाइटिस वगैरह ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मौज़िज़ नाज़रीन व सामीन, सुनने में ये वज़ाइफ मुश्किल मालूम होते हों, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जहां हम लाखों रुपए मेडिकल साइंस के ऊपर यानी डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हुए लगा देते हैं, अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ मांगें तो वो जो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का खालिक है, वो इंशाअल्लाह आपकी अर्ज़ ज़रूर सुनेगा। क्योंकि वो खुद फरमाता है कि जब कोई पुकारने वाला उसे पुकारता है तो वो खुद उसका जवाब देता है।
آپ سے امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ کی صورت اختیار کر لے اور نامعلوم کتنی زندگیاں بچا کر آپ کے لیے تا قیامت ایک نیکی کا سامان بن جائے۔ اور میں آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔